गुड इवनिंग छात्रों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अपना जो टॉपिक था आज का त्रिकोणमिति, उसका एक टॉपिक हो चुका है। उसमें पढ़ा था साइन थीटा, उसके मान 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके मान और पढ़े थे कि टेन 45 का मान कितना होता है, 60 का कितना होता है ना, 90 का कितना होता है। तो वो एक सारणी थी अपने पास में। तो थोड़ा सा पहले अपने सारणी का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। सारणी क्या थी देख लें। सारणी अपने बना लेते, कुछ माने ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इसका थोड़ा से मान थे कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसके मान जो आपने भरे थे वो लिखे थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये कैसे आए वो बता देता हूं मैं। देखो, इसके लिए क्या करना था, 0 से स्टार्ट करना है, 1/4 कोई संख्या लेनी है, 1/4 लेना है। 1/4 प्लस 1/4 मतलब जैसे भी आप जैसे आए 0 डिग्री पे 0 डिग्री आ गया, 30 का 1/4 हो गया, फिर 1/4 प्लस 1/4 ऐसे करके ऐड करते जाना है। मतलब पहले आप फर्स्ट में 1/4, सेकंड में 1/4 प्लस 1/4 उसका डबल, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, इस टाइप से करना आपको। अब वो चीजें करने के बाद में क्या करना है, प्रत्येक का रूट निकालना है। जैसे 0 का रूट कोई 0 आ गया, 1/4 का 1/2 आ गया, फिर 1/4 प्लस 1/4 3 टाइम, तो 3/4 हो गया। उसका रूट निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4/4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का रूट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फिर इसको इस साइड में लिखेंगे 1 √3/2, 1/2 रूट, फिर 1/2, फिर 0। फिर 10 का जो करना आपको, 10 का जो करना वो क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है। किसमें किसका भाग देना है, साइन में कोस का भाग देना है। किसका भाग देना है, साइन में। साइन में कोस का भाग देना आप लोगों को। तो किसका निकालना पड़ेगा, 10 मतलब 1 का भाग इसमें देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 0 डिग्री। इसका इसमें देंगे तो क्या आएगा 1/√3। इसका इसमें देंगे 1, इसका इसमें देंगे √3, इसका इसमें देंगे इन्फिनिट। इस टाइप से आपको करना है। फिर इसको इसका उल्टा कर देना है ऐसे। ये लो। अब सेक का क्या करना है, कोस का उल्टा करना है। तो देखो मैं इसका बता देता हूं, ये हो जाएगा 2/√3, इसका √2, इसका 2। इनका करना है नीचे की ओर आना आपको, इन्फिनिट। और इसका कुछ नहीं करना, वो रखना है नीचे वाले का घुमा के वैसे कर दोगे। आप इसके क्वेश्चन देखें, आप क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं वो देख लें। क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का आपका, एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री
या एक इजी सा क्वेश्चन ले लें, जैसे साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री, इन दोनों का स्क्वायर बराबर में 2 लेके आना है, बराबर में 2 लेके आना है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन देगा जैसे आपको दे दिया साइन 45 थीटा प्लस कोस 45 थीटा, इन दोनों का स्क्वायर बराबर 2, ये आपको सिद्ध करना है, सॉरी ये आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करो। इसका हल देखें, सॉल्यूशन, हल में क्या बोलता है, साइन 45 पता होना चाहिए कितना, अरे 1/√2, फिर प्लस कोस 45, कोस 45 में आ जाओ 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर बराबर 2 लेके आना है। तो सबसे पहले आपको इसका करना है 1/√2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर बराबर 2, इन दोनों का एलसीएम आएगा √2 आ जाएगा। क्या करें, 1 + 1 का स्क्वायर आगे इसका जो मैटर है, अब चाहो तो ऐसे कर सकते हो, √2 आ गया तो 1 + 1 2 आ गया, 2/√2 आ गया, 2/2 रूट आ गया। सॉल्यूशन निकालना है, बराबर में क्या चल रहा है, 2/√2 का स्क्वायर बराबर 2, इसको करोगे तो क्या आएगा 4/2 बराबर 2, आगे करो क्या आएगा 2 बराबर 2, जी आपको आंसर आ गया 2 बराबर 2। बहुत इजी है, साइन थीटा 45 प्लस कोस 45 स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर में इसको करना है। तो सबसे पहले आपको अंदर वाले को कंप्लीट हल करोगे, उसके बाद में जैसे ये वाला है इसको अंदर वाले को हल किया 1/√2 प्लस 1/√2, उसके बाद में आ गया 1 + 1, इन दोनों को जोड़ा 2, इसका स्क्वायर खोला तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 4/2, इसमें इससे डिवाइड किया तो दोनों, मतलब RH पक्ष और LH पक्ष दोनों बराबर आ गया। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, ये आपका सिद्ध हो चुका है। समझ में आया क्या? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखें आप लोग, क्वेश्चन क्या है वो देखें। क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि यदि कोट थीटा बराबर क्वेश्चन ऐसा दे रखा आपको कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो x बराबर 30 डिग्री हो, मतलब जहां x का मान है वहां आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो इसने कहा 3 sin हो तो 3 sin
x डिग्री, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, नीचे लिख रहा हूं इसको, इधर लिख रहा हूं, साइन 3x बराबर साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x का मान होगा। देखें 3 साइन x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन, इसका मान आपको निकालना है, तो इसका मान क्या होगा? तो आपको जहां x दिखाई दे रहा है वहां क्या लिखना है? 30 डिग्री लिखना है। तो लिख लो इधर साइन, इसका सॉल्यूशन जो आपका लिखना है, हल करना है, साइन 3 x कितना 30 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री। अब चाहो तो आप सीधा मान लिख दो यहां से। मान कैसे? देखो मैं बताता हूं। जैसे साइन 3 गुणा x 30 डिग्री है, तो 30 का मान यहां से ले लो, कितना है? साइन 30 का मान 1/2 बराबर 3 साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 साइन 30 का मान 1/2। क्या लगाना है? क्यूब लगाना है। एक स्टेप देखें, चाहो तो आप इसका x की जगह पहले थीटा का मान पुटअप कर सकते हो बच्चों। क्यों? कि सीधा मान जिसको आ रहा है तो सीधा लिख सकते हैं आप कि सर साइन 30 का मान हमें पता है, 60 का मान पता है, तो आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो इसमें। इसका अगर करते हो आप साइन, तो 3 × 9 90, पहले इसका निकालें, सॉरी 3/2 माइनस इसका कर लो 4, इसका करोगे क्या आएगा? 1/8। कैसे आए भाई? इस टाइप से आए कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, कितनी टाइम करना है? 3 टाइम्स करना है आपको। कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो इसका हो जाएगा 3 माइनस 4/8, इसका हो जाएगा 1/, अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने तो क्या आएगा? 1/2, और इसका जो एलसीएम लेंगे अपन, क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो वो कितना आएगा? 3, इन दोनों का सॉरी इन दोनों का एलसीएम आएगा, वो आएगा 2, फिर 2 में से वो ऊपर वाला को निकालना है, तो 3 माइनस 1 2, 2/2 कैंसिल किया, 1 आया। कितना आया? 1 आया। तो इसको कर लो, क्या आएगा? 1/2, 1/2, एलसीएम कितना आएगा? 2 आ गया, तो 2 आया, तो 3 माइनस 1, तो 2/2 आ गया, मतलब 1 आ गया। अब देखो यहां जो ये x था ना, ये वाला, इसका काम देखें, इस x का काम क्या है आपके पास में? ये जो x था आपके पास में, ये जो पहले थीटा था ना, उससे गुणा हो रहा है। ये देखो इसमें फर्क है, ये थीटा इससे गुणा हो रहा, तो यहां क्या आएगा आपका? यहां आपके पास में आएगा साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है, 3 जो आपके पास में आ रहा है x के साथ में, तो पहले वो इससे गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मान कितना है? साइन 90 का मान कितना है? 1। कितना? 1। और इसमें कितना आया? 1।
थोड़ा सा आगे इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो 1 बराबर 1, ये आपका आंसर आ गया। इसके लिए क्या करना है, ये देख लेना 2/2, इसको करेंगे तो 1 आएगा ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं ये थीटा का मान जो आपको दे रखा है वो 30 ही आए, 45 भी दे सकता है, 60 की भी दे सकता है। अरे आप तो एक सीधा ये फॉर्मूला है, इनका मैटर ये याद रख लोगे ना, क्वेश्चन वाला कैसा भी दे, कहीं से भी दे उठा के आप कर दोगे। और ये भी कंफर्म है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन है वैसे आपको कंफ्यूज में करने के लिए, या आपको ऐसे लगे कि बच्चों को आए नहीं आए। गलती देखो कहाँ हो रही थी, ये गलती पकड़ी जाएगी आपकी यहाँ से, क्योंकि आप लोग इसमें क्या करो सॉरी, इसमें आप अधिकतम ये करोगे कि एक साथ में करने की कोशिश करोगे। 3 को पहले उससे गुणा करें तो 90 हो गए, अगर पहले गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट वाला, इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन है एक और। क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन थीटा साइन एक्स बराबर, या थीटा का मान मानिए एक्स बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो क्या करना है। अब आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन दे रहा है। क्या देख रहा है, साइन एक्स बराबर ब्रैकेट रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ये प्रूफ करना है आपको, अपॉन 2। तो आपको पता है x का मान आपके पास में है, तो लिखें पहले साइन 30 डिग्री बराबर 1 माइनस कोस 2 गुणा 30 डिग्री बट्टे 2। साइन 30 का मान आपको पता ही है, कितना भाई साइन 30 का मान 1/2, उठाओ यहां से 1/2 बराबर 1 माइनस कितने हो गए, पहले इसको कन्वर्ट करोगे तो कोस 60 डिग्री मान आ गया। कितना मान आ गया, 60 मान आ गया। तो कोस 60 का जो मान है वो कितना है, 1/2। लिखो इसको 1/2 बट्टे 2। ये आपकी चीज समझ आई क्या। अब देखो इसका करना क्या है, पहले इस साइड को हल कर लो। एक माइनस 1/2, इसके नीचे 1 लगा लो, बट्टे में 2 लगा लो। एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस 1, 1/2। ये 2 घूम के कहाँ जाएगा, इसके पास में चला जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते जाएं आप लोग। मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ, 1/2 बराबर एलसीएम आपने लिया 2 आ गया, 2 माइनस 1/2 आ गया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसका आएगा क्या करना है, 1/2/2 घूम के ऊपर चला जाएगा,
क्या आएगा 1/2 1/4। अब इसका आप रूट हटाओगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे 1/2 बराबर 1/2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब देखो कुछ बच्चे गलती कहाँ करने वाले थे इसकी जगह, क्यों कि आप अगर इसको गुणा कर रहे हो या छोड़ दिया आपने कि ठीक है 2 को लास्ट में गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप 30 का मान रखते हैं, किसका कोस 30 का मान, और वो क्या रखते हैं आप √3/2। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पहले इसका जो पहले इसका जो सॉल्यूशन है उसको करेंगे, कंप्लीट होने के बाद में जो मान आ रहा है उसको हल करेंगे, फिर इसके रूट था अपने रूट हटाया तो 1/4, तो 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का 2 हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, लेफ्ट एंड राइट। तो ये आपको सिद्ध करना था। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 5-7 क्वेश्चन और दूंगा ताकि आप उसको अच्छी ढंग से कर पाओ। अच्छी ढंग से करने के लिए आपको मैं 5-6 क्वेश्चन और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कि वो क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उससे क्या कि आपके फायदा रहेगा। एक क्वेश्चन और है आपका, बहुत ही इजी और मोस्टली क्वेश्चन, देखो मैं अलग से देता हूँ आपको। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस टाइप का है आपका, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। सिद्ध करना वाला क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा सा अलग हटके करना है। किस टाइप का सिद्ध करना, देखो इसने आपको दे दिया कुछ मान दिए, क्या दिया है, मान दिया कि यदि, बहुत ही शानदार बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो आप इस क्वेश्चन को देखें कि यदि a बराबर 60 डिग्री है आपके पास में, व b बराबर 30 डिग्री है, a और b दे दिया इसने, a का 60 है b का, तो आपको एक चीज करना सिद्ध करना है कि कोट a और कोट b प्लस 1/, कोट b माइनस कोट a, बराबर वाला जो पक्ष है वो लाना है कोट a माइनस कोट b। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। अगर बड़ा क्वेश्चन बना के देता आपको, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन देता है, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इसका सॉल्यूशन करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करो, क्वेश्चन वाला दे दिया, ये चीज आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको इसने दिया था x बराबर ये, x बराबर ये, थीटा का मान वो। इस बार इसने a और b दे दिया। क्या दे दिया, a और b। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो पक्ष पड़ेंगे, दोनों में से पहले एक को सॉल्यूशन निकालते जाओ। कोट a, अब a का मान 60 डिग्री, 60 का मान कोट का ये रहा, कितना है 1/√3, लिखो इधर, गुणा
कोट बी, बी का मान कितना है 30, ये रहा, लिख लो इसको। प्लस 1, नीचे वाला कोट बी, कोट बी का मान कितना है 30 डिग्री, 30 का मान कितना है, ये रहा, अभी लिखा आपने 1 बटा कितना है √3 माइनस कोट ए 1 बटा √3। इधर का जो सिस्टम है आप वो लिख दो, A60 माइनस 30। पहले एक पक्ष को हल कर लो, जो आपकी मर्जी है। इसको करोगे, चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, यहां से रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 आएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो पहले, √3 बटे √3 प्लस 1, इसको कैंसिल कर दोगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला क्या आ रहा है √3 एलसीएम ले लिया इसका, इसको करोगे 3 माइनस, अब कोट 60, कोट 60 का मान 1 बटा √3 और 30 का मान था आपके पास में, वो आपने लिख रखा है। तो आप क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ये लो, पहले ऊपर वाले को कैंसिल कर दो, 1 + 1 कितने हो गए 2। इसी स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा अपने पास में, इन दोनों को करो 1 + 1 2 बटे √3 बटे √3। इसका जो आएगा आपके पास में, इसमें एक थोड़ा सा चीज और देखें, आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके कर सकते हो, नहीं चाहो तो सीधा कर सकते हो। कैसे, इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, √3 आ जाएगा, √3 को 3, √3 + 3 2 √3 हो जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। चाहो तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, गुणा करोगे कट जाएगा, 1 बटा 1 आ जाएगा, है ना, 1 बटा 1 तो 2 जाएगा, 2 बटे 2 आ जाएगा। नीचे वाला आपने इसका एलसीएम लिया, √3 आएगा, 3 से इसका करोगे 3 और इसको करोगे 1, 2 माइनस 1, ऊपर वाला हो जाएगा 2 बटे √3, ये घूम के यहाँ आ जाएगा तो क्या आएगा 2 √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर आएगा तो क्या बचेगा 1 बटा √3 और कोट 30 का मान आपके पास में क्या आ रहा है √3 आ रहा है, कोस 30 का मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है √3 आ रहा है, और इधर अपने पास में क्या आ रहा है सेम आंसर आ रहे हैं। इधर से इसको घटाओगे पहले तो आएगा आपके पास में कितना 60 30 कोट का मान आ रहा है, कोट 30 का मान आपके पास में ये रहा √3 और इधर से आप करोगे तो 1 बटा √3। चाहो तो इसका मान पुटअप कर सकते हो, मान पुटअप कर सकते हो, इसमें से इसको कैंसिल कर देंगे, इसमें घटाएंगे इसको रूट, तो इसका जो सॉल्यूशन आपने किया अभी 1 बटा 3 आ रहा है, 2 बटा इसको इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखो इसमें करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 √3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 बटा रूट, इस साइड का ये साइड है। अब इसका सॉल्यूशन निकालो, इसका जो कोट 30 का 60 का मान था आपके पास में कितना है कोट ये रहा 1 बटा √3 माइनस इसका √3, सॉल्यूशन निकालो 1 √3 माइनस √3 बटा 1, एलसीएम ले लिया √3 आ गया, 1 - 3
1 माइनस से 3। अब इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम √3 आया, इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे करोगे 1 और इसको करोगे 2/3। अगर आपने इसमें 30 घटाया, 30 का मान जो सीधा आया आपके पास में क्या आया, 30 का मान √3 आ गया। तो इस टाइप से भी कर सकते हो आप। दोनों तरीके हैं आपके पास में, जिस तरीके से आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। सिर्फ मान पुटअप करना था, मान पुटअप के हल निकालना है। जैसे ये वाला सेम है, इसी से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और इसी का, वो किस टाइप का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा और इससे भी हटके क्वेश्चन है। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ। क्या करना है, क्वेश्चन आपको 3 टाइप से दे रहा है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालना है उसमें से। चीज़ें काफ़ी दे रहा है एक साथ में। क्या दे रहा है कि काफ़ी मान दे दिए और उसमें से आपको सिद्ध करना है कि ये सामने वाले भाग में आना चाहिए। अब देखो कोई क्वेश्चन देता है एक साथ में सॉरी 3 टाइम देता है तो भी आप कर सकते हो उसको, 2 टाइम देता है तो भी कर सकते हो। मोस्टली ये क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। वो क्वेश्चन देखें किस टाइप है, और काफ़ी बार आ भी चुका है कि यदि मोस्टली क्वेश्चन, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए। इस बार सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, करो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 3 चीज पूछ रहा भाई इस बार, बटा 5 3 5 और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, बट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है इसका, और इसका सॉल्यूशन निकालना अपने को। अब इस बार हुआ क्या, थीटा का मान इसने दिया है, तो सोच रहे हो सर थीटा, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अपने को काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सॉल्यूशन देखें इसका, कोट थीटा ये आपको दे रखा है कितना, 1/√3। कितना दे रखा है, 1/√3। आप देखो न तो आपके पास में साइन का मान है, न आपके पास में कोस का मान है, किसी का भी मान नहीं है। तो पहले एक डायग्राम बना लोगे, डायग्राम बनाओगे अब आपके पास में काम आने वाली चीजें क्या है, लाल बटा का कागज, जो चीजें पढ़ी थी आपने स्टार्टिंग से तैयार हो, उसमें आपने देखा था कोट का क्या होता है। कोट का क्या होता है, साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब, आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। ये लो, क्या निकालना है, कर्ण आपको निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण, ये आपको फाइंड करना है। आया समझे। अब इसके लिए कैसे निकालोगे, इसका भी एक फॉर्मूला था। एक इक्वेशन में कई फॉर्मूले लग रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर काफी बार पढ़ चुके हो आप,
याद भी हो गया, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज पढ़ी आपने। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो पहले अपना काम ये वो चीज फाइंड करें। आधार 1 का स्क्वायर, लंब √3 का स्क्वायर, 1 + 4, 1 + 3, √3 हट गया इसका। तो कर्ण का जो कंप्लीट मान अपने पास में आया है वो क्या आ गया, 4। ये स्क्वायर का मान आया और कर्ण का निकालोगे तो आएगा 2। इसका मतलब आपका इसका मान कितना आया, 2। लो भाई, क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का आंसर बच्चों यहीं आ गया है। ज़्यादा काम नहीं करना कि सर कैसे। देखो इस चीज को भूलो आप, ये क्या लाना है, कुछ नहीं लाना, इसको भूल जाओ। सिर्फ आप इस चीज से इसका मान निकाल दो, नहीं क्या। अब पीछे वाले क्वेश्चन में चलेंगे, अपने पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसी में चले गए। अब आपके पास में जो चीजें आपने उपलब्ध है वो लिखते जाओ। क्या, थोड़ी चीजें। कोस का क्या होता है, साइन कोस, कोस का होता है सॉरी आधार बटे कर्ण। लिख लो इधर, कोस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों चीज लिख लो। कोस का होता है आधार बटा, पहले साइन का लिख लो, चाहे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कोस का आधार बटा कर्ण। कोस का, ये कोस है ना, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, और साइन का जो आपके पास में है, सॉरी इसका लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, √3, और कर्ण कितना है, 2। बस ये काम। अब ये चीजें यहां पुटअप कर दो इसमें, तो करोगे तो क्या क्या आएगा आपके पास में, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है, 3/5। फिर नीचे वाला 2 - साइन स्क्वायर, साइन का कितना है, √3/2। इसका स्क्वायर कर दो। इसका करोगे 1 - 1/4, एक पक्ष को कर लो पहले। इसका करोगे 2 3/4 बराबर में आपके ये चल रहा है। इसका सॉल्यूशन निकालो पहले। एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आगे कर लेते अपने। इसी स्टेप को मैं आगे लिख रहा हूं, देखो। इसको लिखोगे तो आपके पास में आएगा 4 एलसीएम आ रहा है, तो 4 - 1/4, 8 - 3 बराबर 3/5। इसका निकालो 3/4, 5/4 बराबर 3/5। इसका करोगे तो आ जाएगा 3/4 गुणा 4/5 बराबर 3/5।
4 से 4 कैंसिल 3/5 बराबर 3/5। ये आपका आंसर आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया। क्वेश्चन देखने में छोटा था, काफ़ी चीज़ें एक साथ में निकालनी पड़ी इसमें। तो ये आपका टोटल आंसर। पहले क्या निकाला, ट्रायंगल बनाना था, ट्रायंगल से उसके लैम्ब, आधार, करंट जो भी निकालने थे वो निकाला। वो मान आपने किस में पुटअप किया, साइन में किया। साइन के मान जो है उसमें सीधा फॉर्मूले में पुटअप किया और लास्ट में आपके पास में ये आंसर निकाला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगली वाली जो क्लास रहेगी उसमें मैं वो क्वेश्चन दूंगा जो मोस्टली एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उनको एक जगह और आपके खुद को प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन मैं बना के दूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। अगली नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मिलेंगे फिर। धन्यवाद।